हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहती हूँ, अगर आप 18 प्लस हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, तभी अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर आप 18 प्लस से कम हैं तो इस वीडियो को अवॉइड कीजिए, ये कंटेंट आपके लिए नहीं है। तो चलिए हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हमें युंग को दिखाया जाता है और वो बोलता है ओके। और फिर युंग, मुझे लगता है कि मैं अगर ठीक हूँ तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और ली पूछता है आप कहाँ जा रहे हो। और शाहयुग अपनी शर्ट को उठाते हुए बोलता है मुझे इस प्रॉब्लम से निपटना होगा और मेरी लाइफ में इस जैसी एक दो प्रॉब्लम और हैं जिससे फेस करना काफ़ी ज़रूरी है। और शाहयुग अपने कपड़े पहनने लगता है और ली बोलता है वेट। और ली शाहयुग के हैंड को होल्ड करते हुए बोलता है मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर ली सोचता है क्या ये पूछना कि वो ठीक है तो ये थोड़ा अजीब होगा, है ना। आखिरकार ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ। बट फिर भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और वो युग के हैंड को ग्रैब किया रहता है। और फिर चायुंग बोलता है ऐसा लगता है कि आपने गलत समझा है। और चायुंग उसके हैंड को स्टेयर कर रहा होता है। और चायुंग ली के क्लोज जाके बोलता है आप भी आ रहे हो माय स्वीट हार्ट। और ली उसे सॉफ्ट होकर स्टेयर कर रहा होता है। और एक पुरानी सी बिल्डिंग के डोर को दिखाया जाता है जिसे देख के ली बोलता है ये काफ़ी स्ट्रेंज बात है। क्या होइन में कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में ऑफिसर्स को भी नहीं पता। और फिर चायुक बोलता है ये पॉसिबल है। और फिर ली बोलता है इस सिचुएशन से निपटने से क्या आपका मतलब मुझे देर तक पिटना था। और चायुक रिप्लाई करता है नो। और फिर ली तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों लाया गया है। और ये बोल के वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। और वहीं पे वो फ्रीज हो जाता है। और ली को कुछ आवाज़ आती है और सडनली ली टर्न होता है। और हमें ली के हाई ऑफिसर को दिखाया जाता है। और कोई बोलता है चीफ। और इसे सुन के ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। और ली चाह्युक को कवर करते हुए बोलता है ये है मैं इसे समझा सकता हूँ, सच तो ये है। और चाह्युक ली के शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हुए बोलता है आई एम सॉरी, मेरी रिपोर्ट इसलिए डिले हुई, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थीं। और ली इन सारी सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। और वो सोचता है ये क्या है, दिस बुलशिट। और फिर हमें उन तीनों को एक साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। और ली बोलता है चीफ तो क्या आप मुझे बता रहे हो। और उसका चीफ बताता है चाह्युक जो अंडरकवर एक एजेंट है जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो भी सियोल मेट्रोपॉलिटन जांच के साथ है। और फिर ली बोलता है और आप इसके बारे में पूरे समय से जानते थे चीफ। और उसका चीफ हाँ ये सही है। और फिर ली बोलता है इवन आपने ये कहा था कि इस एरिया में ड्रग वाली बात बेकार है। और उसका चीफ बोलता है हाँ क्योंकि इसे सीक्रेट रखना था। और ली स्माइल करते हुए बोलता है आप थोड़ा सा हिंट्स तो दे ही सकते थे। और फिर उसका चीफ स्माइल करते हुए बोलता है वेल मैं तुम्हारे मैनर्स को ठीक कर रहा था जो मैं अभी भी कर रहा हूँ। और सडनली वहीं पे म्यूजिक बजने लगती है और वो चीफ का कॉल रहता है। और चीफ उसे देखते हुए बोलता है ये तो जनरल का कॉल है। और फिर चीफ बोलता है चलो हमारा टाइम बहुत अच्छा गया लेकिन बॉस के कॉल का तुरंत जवाब देना चाहिए। और वो बोल के वहाँ से चला जाता है। और चीफ जाते हुए बोलता है जब मैं जाऊँ तो एक दूसरे से बात कर लेना। और ली अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है चीफ आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। और ली सोचता है मुझे पता था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, बट ये एक सीक्रेट मिशन था। और उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं जो उस वॉशरूम में चाह्युक ने उसके साथ किया था। और फिर ली क्या वास्तव में इन सब की ज़रूरत थी। और ली उससे पूछता है हे। और चाह्युक स्माइल करते बोलता है। और फिर ली बोलता है क्या सचमुच ऐसी स्थिति है जिससे निपटा जा सकता है, मैं बिना किसी कारण का बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और चाह्युक स्माइल करते हुए बोलता है डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा ऑफिसर हूँ। और फिर चाह्युक पूछता है इसके अलावा आप बहुत खुश नहीं है ना। और फिर ली बोलता है बट मैं ऐसी सिचुएशन में खुश क्यों रहूँ। और फिर हायुक बोलता है आपने ब्लैक गोट के मेंबर्स को पहचान लिया, वो भी बिना किसी प्रूफ के। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं ऑफिसर ली। और फिर ली बोलता है मैं बस कुछ सस्पिशियस चीज़ों पे स्पाई कर रहा था। और चाह्युक उसे स्टेयर कर रहा होता है और मन में सोचता है क्यूट। और फिर ली बोलता है हालांकि ये अजीब है, ऐसे छोटे मोटे गैंगस्टर इतने खतरनाक क्राइम में कैसे शामिल होंगे। और चाह्युक बोलता है आई एम सॉरी बट मामला ये है इसे तुम देख के ही पता लगा सकते हो।
और फिर हमें चीफ को दिखाया जाता है और चीफ बोलता है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्मल काम से उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वो ज़्यादा पैसे कमाने के कारण ये काम करते हैं। और चीफ बात करके आ चुका रहता है और बोलता है आखिरकार ली आप जानते हो ब्लैक गोट जो पैसे कमाता है वो कहाँ से आती है। और ली पूछता है कहाँ से। और उसका चीफ बोलता है हवायान केमिकल्स और हमें उस कंपनी को दिखाया जाता है। क्या हयांग का मतलब उस मेजर कॉरपोरेशन से है। ये कॉरपोरेशन ज़रूर रियलिटी में गैंगस्टरों द्वारा चलाया जाता है। ऐसा लगता है कि ब्लैक गोट इसे देखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उन्हें देखने के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर रहा है। और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो पता नहीं कौन है, आगे चल के हमें पता चले। और शाहरुख बोलता है क्या ये सब किसी ऐसे पर्सन को बताना ज़रूरी है जो लीगली रूप से इस मैटर में शामिल ही ना हो। और फिर इसका चीफ बोलता है वैसे तो जनरल ने कहा कि वो भी एक ऑफिसर है। और शाहरुख चीफ को स्टेयर कर रहा होता है और हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है और कोई बोलता है शाहरुख और हमें शाहरुख को दिखाया जाता है जिससे ली बोलता है आप ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकते। और फिर ली बोलता है खैर मैं जानता हूँ आप किस लिए डिसअपॉइंटेड हैं। आपको अपॉइंट किया गया था उस पावर के साथ जिससे आप अपनी जांच को कंप्लीट कर सकें बट वो बंद हो गया। और शाहरुख ली को स्टेयर कर रहा होता है और वो सिगरेट पी रहा होता है। और शाहरुख ली को स्टेयर करते हुए सिगरेट पीते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की बात है बट ये जनरल का ऑर्डर है। क्या आपको ये नहीं लगता कि हम दोनों को साथ रहना अकेले रहने से ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली यहाँ पे ये हुआ रहता है कि जो जनरल होता है जनरल और कैप्टन ने मिलकर ये डिसाइड किया रहता है कि ली भी अब से उस सीक्रेट मिशन का एक मेंबर है यानी कि एक ऑफिसर है। और ली को लगता है कि उसके आ जाने से ली चाहयुक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और वो चाहयुक को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि हम दोनों साथ में अच्छा काम करेंगे। और फिर ली बोलता है कि आपने कहा था कि मैं बाकियों से बेटर हूँ तो प्लीज़ मुझ पर एक बार ट्रस्ट तो करो। और फिर चाहयुक बोलता है ऑफिसर ली क्या आपने मुझे समझने की कोशिश बंद कर दी है। और उस सिगरेट के धुएं की वजह से ली खांसने लगता है, उससे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। और चाहयुक ली के हैंड को होल्ड करते हुए उसके पास जाके बोलता है क्योंकि मुझे अभी भी इसमें आपको शामिल करने की कोई आवश्यकता नज़र नहीं आती। और ली स्पीचलेस होकर बस उसे स्टेयर कर रहा होता है। और फिर ली खुद पे डिसअपॉइंटेड होकर बोलता है मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी। और फिर ली बोलता है जब मैंने सुना कि आप एक गैंगस्टर बन गए हो बट इस पे क्वेश्चन करने की वजह मैंने बस तुम्हें गालियाँ दी और तुम्हें भला बुरा कहा, मैंने तुमसे एक बार पूछा तक नहीं बट आपने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था और मैंने आपको सेमलेस भी कहा। और ये सुन के चाहयुक जोर जोर से हंसने लगता है और ली कंफ्यूज हो जाता है। और चाहयुक ली के लिप्स को टच करता है और उससे किस कर लेता है और एक डीप किस और ली स्पीचलेस रह जाता है। और चाहयुक उसे बहुत डीपली किस कर रहा होता है। और फिर चाहयुक बोलता है ऑफिसर ली क्या तुम उस बास्टेड के सामने मेरे साथ चल सकते हो, इससे भी आगे जा सकते हो। और ली अपने सिर को हिला के हाँ बोलता है। और चाहयुक फिर पूछता है क्या सिर्फ ये आपके जॉब के लिए है। और एक एटीट्यूड भरे स्माइल के साथ बोलता है बहुत जिद्दी हो आप। और फिर चाहयुक ली के पॉकेट में एक फ़ोन को डालते हुए बोलता है आप पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं। और फिर चाहयुक बोलता है जब भी जहाँ भी मैं तुम्हें बुलाऊँ तुम्हें आना होगा, इसलिए उसने उसे फ़ोन दिया रहता है। और ये बोल के वो स्माइल कर रहा होता है। ओके, आज हम अपना चैप्टर ये एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और प्लीज़ यार कमेंट तो करो।